हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि राजस्थान जीके के टॉप 40 क्वेश्चन जो संतोष विश्नोई सर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर के आते हैं, उनके क्लास का फास्ट रिवीजन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम मुख करते हैं साथियों कि राजस्थान के एकीकरण के समय महाराजा तेज सिंह निम्न में से किस राज्य के शासक थे? वो अलवर के थे। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत की बात करूँ मैं, शुरुआत कब हुई थी साथियों? शुरुआत की बात करूँ तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ से हुई थी। कौन से मत्स्य संघ से हुई थी? मत्स्य संघ का नाम के मुंशी के कहने से रखा गया था। राजधानी अलवर थी। उद्घाटन एन वी गोडविन ने किया था। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया था। तेज सिंह अलवर के थे। गणेश पाल करौली के थे। ये उप राजभरों को बनाए गए थे। पीएम मत्स्य सिंह के पीएम कौन थे? प्राइम मिनिस्टर यानी शोभाराव कुमावत, जो अलवर प्रजामंडल के सदस्य थे। तो साथियों, ये थे पहला क्वेश्चन हो चुका। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुख करते हैं साथियों कि 1944 के नीमका थाना के मेना सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प का चुनिए। कि जैन मुनि जिन विजय की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। क्या है? सही है पहला ऑप्शन। और बी ऑप्शन है कि जयपुर राज्य मीना सुधार समिति के अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा बनाए गए थे। साथियों, ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन राइट है इसका। क्यों ए ऑप्शन क्यों गलत है? कि जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था, ना कि जैन मुनि जिन विजय की अध्यक्षता में हुआ था। अप्रैल 1944 में ये हुआ था। जयराम पैसा, जो जरायम पैसा था, वह एक्ट 1952 में समाप्त हो गया था। अखिल भारतीय मीना क्षेत्रीय जो सभा थी, वह फर्स्ट सम्मेलन 1912 दिल्ली में हुआ। सूरजभान बैरवा के प्रयासों से 1912 में सम्मेलन हुआ था। किसके प्रयासों से? सूरजभान बैरवा के प्रयासों से। सेकंड सम्मेलन की बात करूं तो ये दिल्ली के अंदर हुआ था। सूरजभान बैरवा के प्रयासों से हुआ था साथियों ये, जिसमें जयपुर के भंवरलाल, बिरतीचंद सूतालाल ये सब गए थे। कौन कौन? जयपुर से भंवरलाल, बिरतीचंद सूतालाल ये गए थे सेकंड सम्मेलन में। सूरजभान बैरवा के प्रयासों से जो सम्मेलन हुआ था अखिल भारतीय मीना क्षेत्रीय महासभा का। नेक्स्ट है कि सिक्कर के पास रेवासा में अग्रदास जी ने निम्न में से किस संप्रदाय की गद्दी की समाप्ति की थी? ये रामानंदी संप्रदाय की गद्दी की समाप्ति की थी। निम्बार्क यानी गलता तीर्थ के बारे में बात करूँ तो मैं, रामानंदी संप्रदाय की पीठ है गलता तीर्थ के अंदर रामानंदी को। भैया भगवान राम से संबंधित है। रामानंदी संप्रदाय की जो पीठ है ना गलता तीर्थ के अंदर, ये भगवान राम से संबंधित, जबकि रामानुज संप्रदाय की पीठ है ये सीता जी के मंदिर के रूप में जाना जाता है। रामानुज संप्रदाय की जो पीठ है गलता तीर्थ के अंदर, इसे सीता जी के मंदिर के रूप में जाना जाता है साथियों। रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ काशी, बनारस और वाराणसी में है। गलता तीर्थ को राजस्थान का बनारस कहते हैं। जयपुर को राजस्थान का वृंदावन कहते हैं। किस कारण कहते हैं? गोविंद देव जी मंदिर के कारण कहते हैं। किस? गोविंद देव जी मंदिर के कारण कहते हैं। रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख पीठ गलता के अंदर है। स्थापना कृष्णदास बैहारी ने की थी साथियों इसकी पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल को। कृष्णदास बैहारी की अगर मैं बात करूं, कृष्णदास बैहारी की बात करूं मैं साथियों, तो कृष्णदास बैहारी के दो चेले थे। किलहणदास जी जो गलता तीर्थ के प्रमुख बने थे, और एक अगरदास जी जो रेवासा चले गए थे बाद में। अगरदास जी कहाँ? रेवासा चले गए थे। रेवासा चले जाते और रसिक पीठ की स्थापना करते हैं रेवासा जाकर के अगरदास जी। रसिक का अर्थ होता है राम सीता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए ध्यानपूर्वक, सही विकल्प को चुनिए। ईश्वरी सिंह जी का एक चित्र साहिब राम ने बनाया था। क्या यह सही है? सही विकल्प को बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। जयपुर के लाल चितारा ने पशु पक्षियों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए थे। लाल चितारा को हम लालचंद के नाम से भी जानते हैं। सूरत खाना आमेर से हटाकर जयपुर ईश्वरी सिंह ने स्थानांतरित किया था। ईश्वरी सिंह की बात करूँ मैं, दरबारी चित्रकार ईश्वरी सिंह के कौन कौन थे? साहिब राम, लालचंद, माहीराम। लालचंद को ये लाल चितारा के नाम से जानते हैं। सवाई ईश्वरी सिंह का वह कौन सा दरबारी
चित्रकार था जिसे पशु पक्षियों के युद्धों का चित्र बनाया था? लाल चितारा या लालचंद था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकता है साथियों। मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए व सही विकल्प को चुनिए। ए ऑप्शन है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने अकबर, जहांगीर व शाहजहां के दास शासन में मुगलों को सेवाएं प्रदान की थी। क्या ये ऑप्शन सही है? साथ ही ये ऑप्शन गलत है, क्यों है वो ऑप्शन गलत, चेक करते हैं। बी ऑप्शन, मुगल सम्राट शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि करवाई थी 1665 में। ये भी सही है। बी और सी सही है साथियों। एक गलत इसलिए है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर शाहजहां व औरंगजेब के शासन में मुगलों को सेवाएं प्रदान की थी, ना कि अकबर के। अकबर यहाँ पे गलत ऑप्शन, यह सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह जो सम्राट शाहजहां मिर्जा राजा की 1637 में उपाधि देते, 1637 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मादल किस तरह का लोक वाद्य यंत्र है? यह मादल एक सुशीर साथियों, मादल एक अनवद्य वाद्य यंत्र है। इसका 3 ऑप्शन सही होगा, अनवद्य वाद्य यंत्र है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी गोपाल दास ने कहाँ सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी? साथियों, ये चूरू के अंदर की थी। कहाँ पर? चूरू में की थी। सर्वहितकारिणी सभा का स्थापना 1907 के अंदर होती है साथियों। स्वामी गोपाल दास ने चूरू में की थी। इसके मित्र कौन थे और साथ में स्वामी गोपाल दास जी के कन्हैयालाल ढूंढ थे साथियों। सर्वहितकारिणी सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था साथियों? इसके प्रमुख उद्देश्य के अंदर 18 उद्देश्य थे। बीकानेर में जन जागृति फैलाने का काम स्वामी गोपाल दास ने ही किया था। किसमें? बीकानेर में। सर्वहितकारिणी सभा में 3 कार्य किए गए थे, इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय, वाचनालय, लाइब्रेरी बनवाई थी, ये भी सही है। कबीर पाठशाला बनवाई थी और कन्या पाठशाला बनाई थी। सद्विद्या प्राचरणी सभा, यह क्या है साथियों? स्थापना 1920 बीकानेर में होती है। बाबू मुक्ता प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी, जो एक बहुत बड़े एडवोकेट वकील थे। यह जन कल्याणकारी संस्था थी। जो सद्विद्या प्राचरणी सभा थी, एक जन कल्याणकारी संस्था थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सवाई ईश्वरी सिंह का वह कौन सा दरबारी चित्रकार था जिसे पशु पक्षियों के युद्धों का चित्र का वर्णन किया था? लाल चितारा ने लालचंद था साथियों। ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है साथियों, रिपीट होकर के। भानु भारती का नाट्य पशु गायत्री इनमें से किस लोक नाट्य से संबंधित है साथियों? गवरी से संबंधित है। कहाँ से? गवरी से। जसमा ओडन नाटक, यह शांता गांधी का 1967-68 के अंदर जसमा ओडन का नाटक लिखा था शांता गांधी ने। बोहाई नृत्य पर यह आधारित है। पशु गायत्री एक लोक नाट्य है, ये भी भानु भारती ने लिखा था। गवरी लोक नाट्य पर आधारित है साथियों ये भी। भानु भारती नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की विद्यार्थी रही है। कौन? भानु भारती साथियों। आर्ट संस्कृति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं साथियों? ये सत्य कथन बताना कि आर्ट संस्कृति के उत्खनन का कार्य एच डी सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। ये बात सही है साथियों। आर्ट संस्कृति के तांबे के उपकरण प्राप्त हुए साथियों, ये बात भी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन राइट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट्स इसी का है कि आर्ट संस्कृति के बारे में की बात करूँ तो इसे तांबावती भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी मिलता है। इसका नाम 1953 में उत्खनन का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। 1956 में उत्खनन का कार्य आर.सी. अग्रवाल ने किया था। 1961-62 में उत्खनन का कार्य एस.टी. सांकलिया ने किया था। लोक देवता बापूजी के संबंध में अनेक कथनों का अध्ययन कीजिए, सही विकल्प चुनिए। लोक देवता यानी बापूजी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है कि बापूजी का मुख्य मंदिर कोल्लू गांव में बना हुआ, कोल्लू गांव के अंदर बना हुआ, यह बात बिल्कुल सही है साथियों। बी ऑप्शन की बात करूं, यह भी सही है कि मेहाचारण के बापूजी के छंद में उनकी शौर्य की गाथाएं मिली है साथियों। तो मेहाचारण का जो छंद था, जो लिखा था बापूजी के बारे में, उनकी शौर्य की कथा का वर्णन भी मिलता है साथियों। बापूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते, ये बात भी राइट है। बापूजी का मुख्य मंदिर कोल्लू गांव के अंदर है। प्लेग ऊँटों और गायों का रक्षक भी कहते हैं। बापूजी को किसका रक्षक माना जाता है साथियों? ऑप्शन में आ सकते हैं प्लेग, ऊँट और गाय। एक ऑप्शन अदर आ सकता है, तो साथियों तीनों का माना जाता है, प्लेग का, ऊँटों का और गायों का। मेला की बात करूँ, प्रतिवत क्षेत्र की अमावस्या को बढ़ता प्लेग के रक्षक भी कहते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के वे ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्हें लोक संस्कृति में देखा गया है, देवता कहा गया, लोक संस्कृति में देवता कहा गया, उनको गौ रक्षक, ऊँटों के रक्षक और ब्लैक के रक्षक के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बापू जी होगा साथियों, ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। राजस्थान के वे कौन से लोक देवता है जिन्हें काला बाला के रूप में जाना जाता है साथियों, तेजा जी को जाना जाता है साथियों। काला का अर्थ होता काला नाग होता है, जबकि बाला का अर्थ बाला रोग यानी नारू रोग हुआ करता था उस समय। मेहाजी चानन जाति के थे साथियों। अन्य इसके नाम बिट्ठू मेहाजी भी कहते हैं इसको। इन्हें गोगा जी के ऊपर गोगा जी के रसावले लिखा था। बापू जी पर बापू जी का छंद लिखा था किसने, मेहाजी ने। बापू जी की शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है इसमें। बापू प्रकाश ग्रंथ की बात करूँ साथियों, यह ग्रंथ ये महाकाव्य है, आसिया मोड़ जी ने लिखा था साथियों। किसने, आसिया मोड़ जी ने। बापू प्रकाश ग्रंथ जो ये महाकाव्य ये लिखा था आसिया मोड़ जी ने लिखा था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तमाम संतोष विष्णु सर की क्लासों का फास्ट रिवीजन यहाँ पर करवाया जाएगा। जिसको भी PDF लेना है साथियों हस्तलिखित मेरे द्वारा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी साथियों, यह कुंभा के काल के अंदर हुई थी साथियों। कुंभा के काल के अंदर हुई थी। किसके काल में, कुंभा के काल में हुई थी साथियों। राणा कुंभा की टीकाएं, 3 टीकाएं हैं। चंडी शतक ये बाणभट्ट की रचना है, जो टीका कुंभा ने लिखा था। टीका किसके, चंडी शतक जो टीका कुंभा ने लिखा था। संगीत रत्नाकर ये सारंगदेव ने लिखा था, एक रचना है उनकी जो टीका कुंभा ने लिखा था इसके ऊपर। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था, लेकिन टीका इस पर कुंभा ने लिखा था। गीत गोविंद पर जो टीका है उसे रसिक प्रिया नाम दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है साथियों, क्या नाम दिया गया, रसिक प्रिया नाम दिया गया। टीकाएं क्या होती है, सार संग्रह का एक संक्षिप्त छोटा रूप होता है। बड़े रूप को संक्षिप्त रूप में लिखना ही या टीकाएं होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके अंदर क्या देख रखा है कि 1929 के पश्चात बिजोलिया किसान पंचायत ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंप दिया गया था, किसको दिया गया था, विजय सिंह पथिक को, जमनालाल बजाज को और हरिभाऊ उपाध्याय को। साथियों ये किसको सौंपा दिया गया था, यानी B और C एक गलत है साथियों, इसमें जमनालाल बजाज और हरिभाई उपाध्याय को सौंपा गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। नोट लिखा गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1916-17 के आसपास विजय सिंह पथिक ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन की स्थापना जो समाप्त हुआ था वो 1941 के अंदर 41 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीर रामायण ग्रंथ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए साथियों। वीर रामायण ग्रंथ बहादुर ढाडी ने लिखा था, यह बात बिल्कुल सही है। इस ग्रंथ में जालोर के कानड़देव के पुत्र वीरमदेव के शौर्य का वर्णन मिलता है साथियों। यह गलत है, ऑप्शन बी ऑप्शन गलत है। क्यों ऑप्शन है गलत, आइए चर्चा करते हैं। कि वीर रामायण ग्रंथ की बात करूं तो अन्य नाम इसका वीरवाण, वीरमदेव, निशानी भी कहते हैं इसको। इस ग्रंथ में राव सलखा जी के पुत्र वीरमदेव जी की शौर्य गाथा का वर्णन मिलता है साथियों। वीर रामायण ग्रंथ वर्णन की बात करूँ कि शौर्य का, तो वीरमदेव, जगमाल और गिंदोली, इस ग्रंथ में इन तीनों का वर्णन मिलता है। किसका, वीरमदेव जी का, जगमाल और उसके पत्नी गिंदोली का मिलता है साथियों। 1946 में नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल की किन 2 सदस्यों को महाराणा की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था, किसको किया गया था, मोहन लाल सुकाड़िया और हीरालाल कोठारी को किया गया था साथियों। पहला ही ऑप्शन सही है और सभी ऑप्शन गलत है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की 1938 में होती है। 1946 में 2 सदस्य बने हैं, मोहनलाल सुकाड़िया और हीरालाल कोठारी, याद रखना साथियों फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए साथियों। रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल, बादल महल एवं 32 खंभों की छतरी अवस्थित है, ये बात सही है साथियों। और गागरोन दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित एक दरवाज़ा बनाया गया, ये भी सही है, बुलंद दरवाज़ा। अब सी ऑप्शन इसलिए गलत है कि फोर्टी बुरुज, पीपली बुरुज, शिमली बुरुज एवं खिड़की बुरुज आदि नाहरगढ़ के प्राचीन में स्थित है। नाहरगढ़ के प्राचीन में स्थित नहीं है, तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए
एवं उसको निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। एक तरफ जिला घनत्व दे रखा, एक तरफ घनत्व दे रखा। ए और सी डी सही है। जयपुर 595 घनत्व सही है साथियों। बांसवाड़ा का 389 ये साथियों गलत है। और दौसा का 476 सही है। भरतपुर का 503 सही। बांसवाड़ा का 399 होगा साथियों, ना कि 389 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में असंगत है? संगत का मतलब गलत है, बताइए कौन सा गलत है। पहला ही ऑप्शन गलत है कि किसी सरकारी विभाग में कम से कम 6 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना है। 6 माह का नहीं, शायद 3 माह का ही प्रशिक्षण माना गया है, यह गलत है। और 2, 3, 4 सही है साथियों, यह सही है। पुरुषों को 4,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलता है, सही है। दिव्यांग ट्रांसजेंडरों को 45 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ये भी सही है। ये भत्ता 2 साल तक या जब तक वे रोजगार सुरक्षित नहीं है, इसको रोजगार नहीं मिलता कर लेते हैं, तब तक ये दिया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कि हाल ही में प्रारंभ हुई गोरबिया और परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है साथियों? लुमिनस एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, जेलेस्ट्रा इंडिया। साथियों जेलेस्ट्रा इंडिया वाली कंपनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। जो गोरबिया जो सौर परियोजना है साथियों, ये कहाँ पर बन रही है? ये कोलायत बीकानेर के अंदर बन रही है साथियों। 435 ये मेगावाट की है साथियों। अप्रैल 2025 में शुरुआत प्रहलाद जोशी ने की थी। जो प्रहलाद जोशी कौन है? ये केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है केंद्र का। कंपनी की बात करूं तो शुरू ये जेलेस्ट्रा कंपनी ने किया था इसको शुरुआत साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क है नीचे कूट की सहायता को उत्तर को सही करना है साथियों। ए, बी और सी सही है साथियों। ए, बी सही है। ए, बी और सी सही है साथियों। अजमेर वाला एग्रो फूड नहीं है साथियों। रीको द्वारा फूड पार्क कौन कौन से? रानपुर कोटा वाला भी सही है। बोरनारा जोधपुर का है। और MI मत्स्य संघ वाला ये अलवर गंगानगर का है साथियों। एक है गंगानगर। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की स्थापना 2000, ये अलग है। ग्रीन टेक वाला स्थापना 2018 में रूपनगढ़ अजमेर से होती है। इससे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने स्थापित किया था साथियों। किसने? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने। रीको के द्वारा नहीं हुआ था, ये किसके द्वारा हुआ था? केंद्रीय खाद्य जो प्रसंस्करण मंत्रालय, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, के निम्नलिखित में से किस जिले में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान सबसे कम अंकित किया गया था? यानी ये चित्तौड़गढ़ का अंकित किया गया था। जयपुर का 34.2 डिग्री सेल्सियस, सीकर का 35.3 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ का 32.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि अजमेर का 34.3 डिग्री सेल्सियस। साथियों ये आंकड़े हैं, उनको याद करना ही पड़ता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल बाजरा नहीं है? कौन सी नहीं है? नहीं पूछा है साथियों। किस जोन में नहीं आता है वो फर्स्ट बी के अंदर नहीं आता है साथियों। फर्स्ट बी के अंदर नहीं आता है। फर्स्ट ए की बात करूं तो इसे शुष्क पश्चिमी मैदान के नाम से जानते हैं। जिले की बात करूं तो जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बलौतरा जिले आते हैं। खरीफ की फसलों की बात करूं तो इसमें बाजरा, मोटो, तिल आते हैं फर्स्ट ए के अंदर। फर्स्ट बी के जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ आते हैं। खरीफ की फसलें जैसे गंवार और कपास आती है साथियों। बाजरा नहीं आता है। कौन सी फसलें? गंवार और कपास आती है। फर्स्ट सी की बात करूं मैं इसके अंदर, फर्स्ट सी की बात करूं तो इसमें अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, खरीफ की फसलें बाजरा, मोट और गंवार, ये तीनों फसलें आती है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु ये खंड प्रदेश है, फर्स्ट सी जोन। थर्ड बी जोन ये बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान के अंदर आता है। जिले की बात करूँ तो ये भरतपुर, अलवर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये जिले आते हैं। खरीफ की फसलों की बात करूँ तो बाजरा, ग्वार और मूंगफली ये 3 फसलें इंपॉर्टेंट है, खरीफ वाली फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति मुख्यतः मिलती है, कहाँ पर मिलती है साथी? ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर मिलती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करूँ 3 बेसिन वाला भाग है ये, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल चोमू को नए हो तो साथियों कमेंट बॉक्स कमेंट करना PDF के लिए साथियों।
निम्नलिखित पर विचार करिए। सीकर, उदयपुर, अलवर और बारा, इस पर विचार करना। अब नीचे दे रखा कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 से 2023 के बीच उपयुक्त में से कितने जिलों के वन आवरण प्रतिशत में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है साथियों? केवल एक में हुआ है, वो है डी यानी 12 के अंदर। सीकर में प्लस में हुआ, उदयपुर में और अलवर में। डी में माइनस हुआ है। 12 के अंदर -32.29 वर्ग किमी हुआ, जबकि प्रतापगढ़ के अंदर भी हुआ है -30.79 वर्ग किलोमीटर। तो ये आंकड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। युग्मों पर विचार कीजिए साथियों। मेवाड़ शुगर मिल्स, ये कहाँ की है साथियों? ये भोपाल सागर की है। जबकि राजस्थान टेक्सटाइल ये गुलाबपुरा की नहीं है। स्टेट वुल मिल्स ये अलवर की नहीं है। श्री भोपाल इंडस्ट्रीज ये कोटा की है साथियों। तो ये ए और डी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टेट वुल्स मिल्स ये बीकानेर की है। स्टेट वुल्स मिल्स ये बीकानेर की है साथियों। जबकि राजस्थान टेक्सटाइल्स ये भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है साथियों। खनिज दे रखे एक तरफ और एक दूसरी सूची के अंदर, यानी उनके खनन क्षेत्र दे रखे, कहाँ पर खनन हो रहा है साथियों। एस्बेस्टस का बात करूँ साथियों, इसमें खेरवाड़ा आएगा, यानी ए का 3 आएगा साथियों, खेरवाड़ा आएगा। और बी का 2 अबरक के अंदर काचरवाड़ा शिक्कर के अंदर पड़ता है, अबरक काचरवाड़ा शिक्कर आएगा। जबकि सी के अंदर एक आएगा जिप्सम, यानी जामसर के अंदर होगा। और रॉक फॉस्फेट साथियों यह सल्पोट बांसवाड़ा के अंदर होगा साथियों। इस प्रकार से मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था, थोड़े दिनों पहले आरपीएससी ने पेपर करवाया था कंटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान की 2011 की जनगणना में निम्नलिखित से किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? ग्रामीण का पूछा ना कि शहरी का, सबसे अधिक पूछा है। तो किसका था साथियों? डूंगरपुर का था ग्रामीण। 2011 की बात हो रही है। जबकि शहरी जनसंख्या की बात करूँ मैं परसेंटेज की, तो ये अधिकतम तो कोटा की 60.3% थी, जबकि न्यूनतम डूंगरपुर की 6.4%। जबकि ग्रामीण की बात करूँ अधिक, तो ये 93.6% था, यह डूंगरपुर का था साथियों। ग्रामीण कोटा की बात करूँ तो न्यूनतम ये 39.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंकड़े हैं, याद करना ही पड़ता साथियों। पीडीएफ के लिए संपर्क जरूर कर लेना, पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की निम्नलिखित में खारे पानी की झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम बताना है हमको। कहाँ से? पश्चिम की पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पहला ही ऑप्शन कावोत, डीडवाना और रेवासा, पहला ऑप्शन सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान में 2023 में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्षेत्रवार क्या था? अवर्गीकृत वनों का साथियों, इसकी बात करूं मैं तो का प्रतिशत क्षेत्रफल क्या था साथियों इसका? तो प्रशासनिक प्रतिवेदन 3 प्रकार की रिपोर्ट होती है। रिजर्व वन 37.5%, जबकि सुरक्षित वन 56.55%, अवर्गीकृत वन 6.40% साथियों। सी ऑप्शन 3 ऑप्शन इसका राइट होगा। रिजर्व वन तो 37.05% है और रक्षित वन 56.55% है, अवर्गीकृत वन यानी 6.40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। नदियों वाला क्वेश्चन आया था साथियों। उपयुक्त में से कौन सी नदी अरब सागरीय पोहतंत्र का भाग है, न कि बंगाल की खाड़ी का? अरब सागरीय पूछ लिया, 4 नदी देख करके ऑप्शन के अंदर नदियां अरब सागरीय तंत्र का, अपवाह तंत्र का भाग पूछ लिया। बी सी डी राइट होगा। उजाड़ नदी नहीं है, ये तीनों नदियां अरब सागरीय, सागी, मोरेन और शेई। अब सागी की बात करूँ, यह नदी सागी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है साथियों, जो अंत में मिलती है। ये मौर्य नदी की बात करूं तो ये माही की सहायक नदी है, जबकि सेई नदी साबरमती की शाही नदी है। किसकी? साबरमती की शाही नदी है। सेई नदी साबरमती की। नोट, उजाड़ नदी काली सिंध की सहायक नदी है, और उजाड़ काली सिंध, चंबल, यमुना, गंगा और बंगाल में चली जाती। क्रम है इनका, उजाड़ काली सिंध में चली जाती, काली सिंध चंबल में, चंबल यमुना में, यमु गंगा में, और फिर अंत में यमुना गंगा बंगाल की खाड़ी में चली जाती। ये उनका क्रम है साथी, बंगाल की खाड़ी का। मानस मनसा माता
संरक्षित रिजर्व क्षेत्र था वो अवस्थित है कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है मनसा माता। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र 40 है साथियों। अब 40 के अंदर खेजड़ली कला जो था ना इम्पोर्टेंट है, यह भी 17 दिसंबर 2025 को जोधपुर के अंदर बनाया गया था। राजस्थान का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व बना था साथियों। दी नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिसंबर 2025 में भारतीय डाक द्वारा जैन जी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाक घर का उद्घाटन किया है। एम्स जोधपुर में, MNIT जयपुर में, IIM उदयपुर में, IIT जोधपुर में। इसका एम्स जोधपुर वाला राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। करंट के क्वेश्चन है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों कॉलम 1 एवं उनके शोध क्षेत्रों कॉलम 2 को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनना है हमको। मैं बात करूं साथियों इसमें इसको कोमल वाला बनाना है कि कॉलम का क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा। वैज्ञानिक के नाम है, एक तरफ कॉलम 2 में शोध क्षेत्र का किसने? अमित कुमार अग्रवाल की बात करूं साथियों इसमें 3 आएगा, यानी भौतिकी से संबंधित है अमित कुमार अग्रवाल। जबकि अंकुर ग्रह की बात करूँ तो ये बी में 2 आएगा, यानी अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। जबकि श्वेता प्रेम अग्रवाल साथियों यह सी में 1 आएगा, यानी गणित और कंप्यूटर विज्ञान के अंदर शोध किया था। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओमान के साथ किया, अल्जीरिया के साथ किया, नाइजीरिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। ये ओमान के साथ हुआ था साथियों हाल ही में 18 दिसंबर 2025 को। भारत और ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं साथियों। 18 दिसंबर 2025 भारत और ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत EU, यह EU का मतलब यूरोपियन यूनियन के मध्य भी व्यापार आर्थिक जो साझेदारी का समझौता था वह 18 दिसंबर 2025 को हुआ है। किसके? भारत और EU के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हब एवं स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन यह है कि राज्य में 52 मदर लैब, 127 हब लैब एवं 1633 स्पोक चिन्हित किए गए। ये ऑप्शन गलत है साथियों। 18 दिसंबर 2025 को राज्य में 10 मदर लैब एवं 257 स्पोक का शुभारंभ किया गया। ये भी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों है गलत? कि 42 मदर लैब स्थापित की गई है, जबकि 137 हब लैब हैं और 1333 स्पोक चिन्हित किए गए हैं साथियों। बी ऑप्शन इसलिए गलत है कि 15 दिसंबर 2025 को राज्य में 11 मदर लैब स्थापित किए हैं एवं 400 स्पोक का शुभारंभ किया गया है। यह तारीख भी गलत है और 10 मदर लैब नहीं है, 11 मदर लैब हैं और 257 स्पोक का शुभारंभ नहीं, 400 स्पोक का शुभारंभ किया गया, इसलिए ये गलत है साथियों। दोनों ऑप्शन यहाँ पर इसकी व्याख्या दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार यदि किसी वृत्त चित्र का न्यूनतम 50% स्क्रीन समय राजस्थान के आउटडोर लोकेशंस को दिया जाता है तो उस वृत्त चित्र के लिए सब्सिडी की राशि होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, कितना खतरनाक। राजस्थान में हुए, इसका उत्तरी है डायरेक्ट कि राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP का 30% या 1.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो, इसका ये उत्तर होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से के स्थान पर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। साथियों ये क्वेश्चन है ना, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है साथियों, याद रखना। ऑप्शन में आएगा राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितना परसेंट, डायरेक्ट लाइन का क्वेश्चन बन सकता है 30% या फिर 1.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो। दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था साथियों? यह संबलपुर ओडिशा में किया गया था साथियों। यहाँ के CM भजनलाल भी गए थे और स्पीकर ओम बिड़ला भी गए थे साथियों। मारवाड़ महोत्सव 2025 की बात करूँ तो आयोजन 18 से 22 दिसंबर 2025 को किया गया था, संबलपुर ओडिशा के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 17 दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की थीम क्या थी? डायरेक्ट थीम का उत्तर है कि नव उत्थान नई पहचान एक विकसित राजस्थान द्वारा हमारा राजस्थान।
कि नव उत्थान नई पहचान। याद रखना, दोबारा रिपीट होगा ये क्वेश्चन कि नव उत्थान नई पहचान, एक विकसित राजस्थान हमारा राजस्थान। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में राजस्थान के किस उद्योगपति को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? KL जैन को नियुक्त किया गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में इसरो के LVM 3M6 यान के द्वारा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह किस देश का है? देश का नाम पूछ लिया, ये अमेरिका का है साथियों। दोबारा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ये बन सकता है, इंपॉर्टेंट। ये जो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये दोबारा भी रिपीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प को चुनें। वेरी इंपॉर्टेंट कथन वाला क्वेश्चन। पहला कथन है कि एक पुरस्कार हर घर संग्रहालय पहल के लिए कॉर्पोरेट अभियान श्रेणी में सोशल मीडिया के सर्वोत्तम उपयोग में किया गया है। ये बिल्कुल राइट है। जबकि बी ऑप्शन कि दूसरा पुरस्कार विशेष प्रतिष्ठित प्रकाशन श्रेणी के अंतर्गत अपशिष्ट से कला प्रकाशन के लिए दिया गया है, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन खतरनाक कंटेंट और खतरनाक के लास्ट वाला क्वेश्चन देखने को मिला आपको। साथियों, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लगभग 2 घंटे की क्लास थी, तो मैं आपको 31 मिनट में करवा दिया गया हूँ। 1 घंटा और 40 मिनट की ये क्लास थी साथियों, यानी 1 घंटा 47 सेकंड की क्लास थी, 47 मिनट की, सॉरी। इसको मैं 31 मिनट के अंदर करवा दिया गया हूँ, आधे घंटे लगभग। तो साथियों, ऐसे तमाम सभी क्लासों के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए, संतोष सिंह विष्णु सर की क्लासों के फास्ट रिवीजन के लिए आप इस GGP प्रताप यूट्यूब चैनल पर, यानी GGP प्रताप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा साथियों, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।